फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 के मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, देखिए फलन किसे कहते हैं। फलन यानी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की परिभाषा देखिए क्या है। जब कोई राशि का मान किसी एक या एक से अधिक यानी एक या एकाधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है तो इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो समुच्चय है, ठीक है, क्या है? दो समुच्चय है, ठीक है, दो समुच्चय है। मान लीजिए क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। यदि ए के सभी अवयवों का ए बी सी, ए के सभी अवयवों का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बन रहा है। ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। यानी जो ए का मान है वो क्या है? 1 पर निर्भर कर रहा है। कहने का ये मतलब है, ठीक है। यानी जो ए का मान है वो क्या कर रहा है? 1 पर निर्भर कर रहा है, यानी दूसरे मान पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? हम फलन कहते हैं, ठीक है। जैसे फलन का यह उदाहरण हो जाएगा, फलन का यह भी उदाहरण हो जाएगा। क्या कर रहा है? इसका एक 1 का मान किस पर? ए पर इसमें कर रहा है, ठीक है, निर्भर कर रहा है। तो इसी तरह से इसका परिभाषा अगर हम दूसरे तरह से चाहे तो कर सकते हैं। यदि दो समुच्चयों में प्रथम समुच्चय के सभी अवयव का प्रतिबिंब यदि दूसरे समुच्चय में बन रहा है तो यह क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं या फिर यह लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास दिया रहे 2 3 4 5, ठीक है, ये पहला समुच्चय, दूसरा दिया रहे 2 ए बी सी, ठीक है, इसका इसमें बने, इसका इसके में बने, इसका भी इसमें बने और ये चौथे वाले का भी इसमें ही बने, ठीक है। यानी जो प्रथम समुच्चय है अगर उसमें क्या कोई ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो यह सीधे सीधे कहा जाएगा कि यह क्या है? कोई फलन ही नहीं है, यह फलन नहीं है। फलन कब होगा? जब प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में बनेगा तब यह क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। अन्यथा यह क्या कहलाएगा? फलन नहीं कहलाएगा। अब देखिए फलन के प्रकार में आ जाइए। पहला फलन क्या है? ठीक है, पहला प्रकार क्या है? यह फलन का प्रकार है पहला हमारे पास एकाकी फलन। देख लीजिए एकाकी फलन किसे कहते हैं? जब किसी फलन में प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय में एक एक प्रतिबिंब हो तो वह एकाकी फलन कहलाता है। यानी 1 फलन, 1 फंक्शन, ठीक है। यानी क्या हो? एक अवयव का क्या हो? एक ही प्रतिबिंब हो, ठीक है। यानी एक अवयव का क्या हो? एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्या जाए f(x) बराबर क्या हो? 2x + 1 हो जाए, ठीक है। f(x) बराबर क्या हो? 2x + 1 हो जाए। तो देखिए अगर हम क्या करें, f बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए अगर f बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 करने 2 1 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा और यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है तब तो ये क्या है? फलन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह फलन है, ठीक है। और इसमें क्या है? एक और कंडीशन होना चाहिए कि f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के, ठीक है, और ax1 बराबर होना चाहिए आपके पास ax2 के। देखिए यह कैसे बराबर होगा? जैसे मान लीजिए हमने इसी को ले लिया, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर जहां पर मान लीजिए x बराबर क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे थे, अब हम क्या करें? x के ऊपर क्या रखें? x1 रखें। तो x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें x के जगह पर x2 रखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे, यानी f(x1) बराबर क्या हो जाएगा? f(x2) हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x1 + 1, इधर क्या हो जाएगा? 2x2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस में यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? x1 + x2, ठीक है। तो यह कंडीशन ये क्या करेगा? फॉलो करेगा,
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार पर। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला आपके पास, अगला फंक्शन आपके पास बहु एक, यानी दूसरा आपके पास बहु एक फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। यह क्या होता है, सीधे पहले समझिए यह क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई समुच्चय, कोई दो समुच्चय है, ठीक है, क्या है, कोई दो समुच्चय है, मान लीजिए R और R है, यानी दोनों क्या है, दोनों समुच्चय क्या है, रियल नंबर वाले हैं, दोनों समुच्चय क्या है, रियल नंबर वाले। तब इनका फंक्शन जो होगा f, वह क्या होगा हमारे पास, देखिए इसमें क्या होता है, बहु एक, यानी इसके सभी अवयव का, यानी प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का, यानी प्रथम समुच्चय मान लीजिए 1 है, 2 है, क्या हमारे पास 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए रियल नंबर, मान लीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे यह मत मानिए, इसे मान लीजिए -1 1 2 और -2, ठीक है, तो इसका जो फलन होगा क्या होगा, 1 4 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह होगा, यदि प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में एक हो, यानी जैसे देखिए इसका भी प्रतिबिंब क्या है, 4 है, और इसका भी प्रतिबिंब क्या है, -1 का, और -1 का और 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, और -2 और 2 का क्या भी प्रतिबिंब क्या है, 1 है। यानी कहने का मतलब ऐसा फलन जिसमें प्रथम समुच्चय के प्रथम समुच्चय के अवयवों का एक से अधिक प्रतिबिंब हो, यानी प्रथम समुच्चय के अवयवों का एक से अधिक हो, क्या हो, एक से अधिक हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक से अधिक प्रतिबिंब हो, तब हम इसे क्या कहेंगे, बहु एक फलन है। ठीक है, जैसे देखिए इसके मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब हो जाएगा f(x) बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x²। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम मान लीजिए -1 रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा -1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रख रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर -2 भी रख रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 ही होगा। ठीक है, यानी अगर आप लिखना चाहें इसका डेफिनेशन तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, उदाहरण है, लिख सकते हैं आप, यदि किसी फलन में प्रथम समुच्चय, यदि किसी फलन में प्रथम समुच्चय के प्रथम समुच्चय के अवयवों का, प्रथम समुच्चय के अवयवों का प्रथम समुच्चय के अवयवों का प्रथम समुच्चय के दो या दो से अधिक अवयवों का, प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब एक ही हो,
दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब एक हो तो वह क्या कहलाता है, तो वह बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक फलन कहलाता है। ठीक है, ये निकालने का मतलब क्या है, यदि किसी फलन में, ये क्या हमारे पास फलन है, क्योंकि फलन कैसे पता चलेगा कि जो प्रथम समुच्चय होगा उसके प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब बनेगा, तब ये क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है, और बहुएक फलन क्या होगा, अगर किसी फलन में यदि प्रथम समुच्चय के दो या दो से अधिक अवयवों का, यानी दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बने दूसरे समुच्चय में, तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुएक फलन कहेंगे, यानी मेनी वन फलन कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे पास आच्छादक फलन, स्क्रीनशॉट लीजिए आप तब तक। तीसरा क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक मतलब आंटो फंक्शन। आच्छादक फलन क्या होता है, आंटो फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, आंटो फंक्शन। यानी आच्छादक फलन को समझिए, यदि किसी अवयव का, ठीक है, मान लीजिए क्या हमारे पास ए है, या क्या हमारे पास बी है, दो क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तब यह फलन कब कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी क्या है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। मान लीजिए इसका क्या हो, मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब यह, इसका प्रतिबिंब यह, इसका प्रतिबिंब यह, और इसका प्रतिबिंब क्या, यह। ठीक है, यह सभी क्या है, प्रतिबिंब है। यानी आपको एक और चीज समझाना होगा हमें, प्रांत और परिसर। ठीक है, पहले एक बात और समझ लीजिए, प्रांत, परिसर और सप्रांत। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए है, बी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रथम समुच्चय है, द्वितीय समुच्चय। तो प्रथम समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, मान लीजिए ए बी सी, तो प्रथम समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, प्रांत में क्या हो जाएंगे आपके ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रांत हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या 1 2 3 4। ठीक है, अगर इनका इमेज, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, दूसरे समुच्चय में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या करते हैं, परिसर करते हैं। परिसर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 और 3। यह क्या है हमारे पास 1 2 3, वही जिनका जो क्या है, प्रतिबिंब है। यानी मान लीजिए एक का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वह क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। सप्रांत हमारा क्या होता है, समुच्चय बी के जितने भी अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, सप्रांत कहलाएंगे। सप्रांत आपको क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, सप्रांत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आच्छादक फलन क्या होता है, जब आच्छादक फलन में क्या होता है, जब क्या होते हैं, जब परिसर और सप्रांत, जब परिसर और सप्रांत बराबर हो तो वह आच्छादक फलन कहलाता है। जब परिसर और प्रांत क्या, सप्रांत क्या हो, बराबर हो तो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। इसमें देखिए प्रांत आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका परिसर क्या होगा, परिसर
जो क्या है, जो इमेज है, यानी जो क्या है प्रतिबिंब, वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा परिसर। अब देखिए आपका सप्रांत क्या होगा, सप्रांत आपका हो जाएगा ए बी और सी। ये देखिए सप्रांत और परिसर क्या है, दोनों बराबर है। परिसर बराबर क्या है, सप्रांत है। ठीक है, तो जब आपके परिसर और सप्रांत दोनों बराबर होंगे तब वो क्या कहलाएगा, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आच्छादक फंक्शन कहलाएगा। आच्छादक फंक्शन कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। ठीक है, चौथा होता है आपका अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन, यानी क्या होता है, इंटो फलन, इंटू फंक्शन। यह क्या होता है हमारे पास, इंटो फंक्शन होता है। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश आप मिला लीजिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, इंटू फंक्शन होता है, यानी यह फंक्शन क्या होता है, अगर जब हमारे क्या हो, प्रांत और सॉरी सप्रांत और परिसर क्या हो, बराबर ना हो। मान लीजिए क्या हमारे पास समुच्चय है या समुच्चय बी है, और इन दोनों में फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इसे मान लीजिए ए बी सी डी है आपका। ठीक है, ए बी सी डी है। ठीक है, तो देखिए इसका इमेज क्या है, यह है, इसका इमेज भी यह है, इसका इमेज भी क्या है, सी है। अब मान लीजिए इसका इमेज भी यह, या फिर इसका इमेज रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यह अंतःक्षेपी कब कहलाएगा, जब इसके परिसर और सप्रांत बराबर न हो। परिसर और सप्रांत बराबर न हो। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं वह फलन, वह फलन जिसका परिसर और सप्रांत सप्रांत बराबर न हो तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसी का है, तो इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा आपके पास ए बी सी होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सप्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी। ये क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर क्या होते हैं, जब डी नहीं होता तो क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला देखिए, अगला हमारे पास एकाकी आच्छादक फलन। ये हम कह सकते हैं कि 1 ऑन्टो फंक्शन। आप इंग्लिश मिला लीजिएगा एक बार और, मिलाते रहेगा। ठीक है, क्या होता है, एकाकी आच्छादक फलन। अगला हमारे पास पांचवा। ठीक है, यह क्या होता है, मान लीजिए क्या दो समुच्चय है, ए है और क्या हमारे पास बी है। ठीक है, जब क्या होगा,
ए बी सी, इधर क्या होगा 1 2 3, ठीक है। यानी एकाकी फलन क्या होता है, जब किसी ए के समुच्चय का, ठीक है, प्रथम समुच्चय का बी वाले समुच्चय में क्या हो, एक एक, प्रथम समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय बी में एक एक प्रतिबिंब हो, तो इसे हम क्या करते हैं, एकाकी फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकाकी फलन हो गया। अब आच्छादक फलन क्या होता है, जब हमारे क्या हो, प्रांत और परिसर क्या हो, दोनों बराबर। देखिए इसमें प्रांत और परिसर क्या है, दोनों बराबर। इसमें देखिए इस सॉरी प्रांत नहीं, परिसर और सहप्रांत। इसका देखिए परिसर क्या है हमारे पास, परिसर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, एकाकी है, ठीक है। अब देखिए इसका परिसर, परिसर तो हो गया। अब देखिए सहप्रांत क्या हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, यानी क्या है, सहप्रांत भी बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एकाकी आच्छादक फलन है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एकाकी आच्छादक फलन है, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा फलन जो क्या हो, एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है। सीधे सीधे ऐसा फलन जो एकाकी भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो, एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, ऐसा फलन जो एकाकी और आच्छादक दोनों हो, एकाकी और आच्छादक दोनों हो, एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। और आपका यह, अगर मान लीजिए यहीं पर क्या रहता, 3 के जगह पर क्या रहता, 4 रहता, तो 3 के बाद क्या होता, 4 होता, तब ये क्या कहलाता, एकाकी आच्छादक फलन नहीं कहलाता। क्योंकि इसकी क्या हो जाते, ये देखिए ये तो हमारे पास एकाकी होता, लेकिन यह आच्छादक नहीं होता, ये क्या हो जाता, अंतःक्षेपी हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, अंतःक्षेपी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता, अंतःक्षेपी हो जाता, क्योंकि इसमें क्या है, प्रांत और परिसर तो बराबर नहीं होते, और अंतःक्षेपी आपका यही परिवार, अंतःक्षेपी का यह हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला आपके पास एकाकी आच्छादक हो गया। अगला है आपके पास बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन, बहुएक आच्छादक फलन यानी मेनी वन, मेनी वन आंटो फंक्शन। क्या हो जाएगा, मेनी वन आंटो फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो क्या हो, बहुएक भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन है, यानी इसे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे एफ ए गिव्स बी, यानी ये क्या है, बी का फंक्शन है, ठीक है। इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मान लीजिए क्या हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हमारे पास 2 है और क्या है हमारे पास, या नहीं, -1 है, उसी को लेते हैं, 1 है, 2 है और क्या है, -2, तो इसका क्या था, 1 था और क्या था, 4 था, ठीक है। यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यह क्या हो जाएगा, जब कोई ऐसा फंक्शन मिले, यानी यानी समुच्चय ए के एक, 2 या 2 से अधिक अवयव का फंक्शन क्या हो, समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का जब प्रतिबिंब एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुएक फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुएक फलन है। अब आच्छादक क्या होता है, जब इसके सप्रांत
और परिसर क्या हो बराबर, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा हमारे पास, परिसर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 और स्वप्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब आप कह सकते हैं कि सर आप यही बहुएक में भी बताया तो बहुएक में अगर हम यहाँ पर अगर 5 भी कर दे तब भी इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 5 भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का जो अवयव है 2 या 2 से अधिक अवयवों का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब 1 होना चाहिए। यानी देखिए इसका 1 है, अगर हम क्या कहें अगर एक कोई और संख्या लेकर आए इसका भी 1 कर दे तब भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यहीं पर क्या रहता, इस तरह से रहता है। ठीक है, इसका यह है और क्या है, इसका यह है और यह मान लीजिए 2 नहीं रहता, इसका यह 2 हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके। ठीक, अगर मान लीजिए यही क्या रहता 1 2 3 रहता। ठीक है, 1 2 3, तो इस तरह से अगर आता तो ये क्या होता आपका आच्छादक फलन, बहुएक आच्छादक फलन नहीं होता। ठीक है, तब ये क्या होता आपका एकाकी फलन होता। अगर यही क्या अगर आपका इस तरह से है, ठीक है, और इधर भी क्या हो कोई और अंक हो, मान लीजिए 4, ठीक है, तब ये क्या होता आपका बहुएक फलन होता। ठीक है, क्या होता आपका बहुएक फलन होता। और जब आपका क्या हो, सॉरी इस तरह से होता ना, इधर भी मान लीजिए इसका भी मान लीजिए। ठीक है, तब ये क्या होता आपका बहुएक फलन होता। अगर मान लीजिए अब इस तरह से है तो क्या है आपका स्वप्रांत और परिसर दोनों बराबर, तब ये क्या होगा बहुएक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, अगला हमारे पास यानी छठवां हमारे पास अंतःक्षेपी आच्छादक फलन। अंतःक्षेपी आच्छादक फलन यानी इसका मतलब क्या है, इंटू ऑन्टो फंक्शन, इंटू ऑन्टो फंक्शन। यानी यह क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई दो समुच्चय है, मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, क्या है ए है और बी है। ठीक है, तो देखिए अंतःक्षेपी क्या कहलाएगा, अगर मान लीजिए अब इसकी क्या हो प्रांत बराबर, जब इसकी क्या हो, ठीक है, अंतःक्षेपी क्या होता है जब इसके प्रांत और परिसर क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, प्रांत और परिसर क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है एक अंक छोड़ दिया जाता है। इसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 ABC। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ए है बी है सी है, तो मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यह है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यह है, इसका प्रतिबिंब यह है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए क्या है यह है, और यहाँ पर क्या है कोई डी है। ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा आपके पास ऐसा मरा रहे प्रतिबिंब होना चाहिए ना। देख लीजिए हमारे पास 2 है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसका ऐसे है। ठीक है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है। ठीक है, और एक और 6 बना लीजिए, इसका इससे है। ठीक है, जब इस तरह से हो, ठीक है, तब ये क्या कहलाते हैं अंतःक्षेपी फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं
अंतःक्षेपी फंक्शन कहलाते हैं। इतना डिटेल में नहीं दिया है वैसे। अंतःक्षेपी दिया इन्हें, ठीक है। तो आप यहां तक पढ़िए, इसे छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे वीडियो सारे परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।